जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने। हाय बीएस आर्मी। सो आज मैं माय डियर स्टेप ब्रदर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चल एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम योनो को देखते हैं जो कि क्लास में अपने लॉकर से सारी बुक्स निकाल कर बैग में रख रहा था। तभी पीछे से जिमिन आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ योनो टर्न होता है तभी जिमिन क्लास की तरफ देखता है और कहता है कि क्लास एंड हो गई है तो तुम अभी तक क्या क्या कर रहे हो। जिसपे योनो फ्लोर की तरफ दिखता है और कहता है कि तुम अब कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी जिमिन आगे बढ़ता है, वो योनो के हाथ से बुक्स लेता है और वो उन बुक्स को वापस लॉकर में रखता है। इस पर योनो जिमिन की तरफ देखता है। योनो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर जिमिन जोर से शाउट करता है और कहता है कि सेम यही बात अगर मैं तुमसे पूछूँ तो तुम क्या कर रहे हो योनो। मुझे अभी अभी पता चला कि तुमने स्कूल से ट्रांसफ़र ले लिया बट क्यों, क्या मैं जान सकता हूँ। इस पर योनो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है इसलिए प्लीज़। योनो वापस बुक्स उठाने लगता है। भी जिमिन ज़ोर से योनो को पीछे की तरफ पुश करता है जहाँ योनो जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि पर्सनल मैटर, कौन सी प्राइवेसी। हाँ तुम्हें याद है हम दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम लोगों के बीच में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, तो ये सब क्यों। इस पर योनो कहता है कि सॉरी जिमिन बट मैं अब तुम्हें और फेस नहीं कर सकता। जहाँ जिमिन योनो की तरफ देखता है। इस पर योनो कहता है कि तुम्हारी और जंगकुक की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न मैं हूँ। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें उस दिन इंसिस्ट नहीं करता तो शायद ये सब नहीं होता। मैंने ही तुम्हें फोर्स किया था उस लड़के के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए और आज जो भी कुछ है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी जिमिन बट मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता और एक ही स्कूल में रहकर ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे ट्रांसफ़र करवाना होगा। तभी जिमिन दोबारा से योनो को धक्का देते हैं और वो जिमिन योनो के शोल्डर से होल्ड करता है और कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी योनो। जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ, वो सब डेस्टिनी में लिखा था। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बट एक काम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत। योनो मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हो बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सिर्फ मुझसे कहा था, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ गया था, इसलिए प्लीज़ योनो खुद को ब्लेम कर मुझे और हर्ट मत करो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे स्कूल ट्रांसफ़र कर लेने से मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। नहीं, मैं अभी तक तो तुमसे नाराज़ नहीं था बट ये सुनकर मैं तुम में से बहुत नाराज़ हूँ कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। जहाँ योनो रोने लगता है तभी जिमिन योनो को टाइटली हग करता है और कहता है कि योनो हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। मैटर नहीं करता कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि मैं तो खुद को काफ़ी लकी फील करता हूँ कि मेरे पास तुम जैसा फ्रेंड है जिसने इतने मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया। जहाँ योनो इस वक्त हुआ था वहीं हम, जहाँ वहीं अब इसी तरह हम 5 साल गुजर जाता है। जहाँ हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जंगकुक पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। तभी वो अपने फ्रेंड में कार के पास जिमिन को देखता है जहाँ जंगकुक स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था। जहाँ इन 5 सालों में जिमिन जंगकुक से मिलने आता था बट जंगकुक हमेशा जिमिन से मिलने को मना कर देता था। बट शुगर और टेयोंग अक्सर जंगकुक से मिलते थे। जहाँ जिमिन इस वक्त रो रहा था वो भाग कर जाकर सीधा जंगकुक को हक कर लेता है। जहाँ जंगकुक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इस पर जिमिन कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था जंगकुक। तभी जंगकुक भी जिमिन को हक बैक करता है। जहाँ जंगमिन हक ब्रेक करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है, वो जिमिन के फेस को टच करता है। जहाँ जिमिन कहता है कि जंगकुक ये 5 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम घर चलो, मॉम एंड डैड तुम्हें देखने के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो तेयोंग और शुगा भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं जंगकुक। तभी जिमिन वापस से जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक भी जिमिन को हक करता है और दोनों इस वक्त रो रहे थे। जहाँ दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया था।
वेल वहीं अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ को देखते हैं हम, जो कि जिमिन कॉल पर यूनो से बात कर रहा था। वो यूनो दूसरी साइड से जिमिन से कहता है कि सो कैसा चल रहा है तुम्हारा हनीमून, हाँ तुम अब खुश तो हो? जिस पर जिमिन कहता है कि बहुत खुश हूँ, मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया था। जिस पर यूनो कहता है कि इस पर जिमिन कहता है कि ये 5 साल बहुत मुश्किल थे, बट फाइनली ये सब ख़त्म हो गया। इस पर यूनो कहता है कि वैसे वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम और जंगकुक इस वक्त साथ में हो, और मैं यही प्रे करूँगा कि हमेशा तुम दोनों इसी तरह साथ रहो। जहाँ जिमिन स्माइल करता है, तभी सडनली पीछे से जंगकुक आके जिमिन को बैकअप करता है। जिस पर जिमिन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ओके। जहाँ जिमिन कॉल कट करता है, वो ट्रान होता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन एटलीस्ट अभी तो फ़ोन साइड में रख दो, ये टाइम सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। तुम्हें पता है ना मैंने कितना वेट किया है तुम्हारे लिए। जहाँ जिमिन स्माइल करता हुआ कहता है कि मैं जानता हूँ हम लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, ये बहुत मुश्किल था। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे तो लगा था कि मॉम एंड डैड इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मैं काफ़ी खुश हूँ कि उन्हें हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी खुश हैं। जहाँ जिमिन स्माइल करता है, तभी जंगकुक स्टिल जिमिन की जब देख रहा था। इस पर जिमिन कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन आई एम सॉरी। जिस पर जिमिन कहता है बट किस लिए? जिस पर जंगकुक कहता है तुम हमेशा मुझसे मिलने आते थे, बट मैं तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया करता था, उसके लिए सॉरी। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। बट तभी ये बात बोलकर जंगकुक रोने लगता है। जहाँ जिमिन जंगकुक के फेस से टेयर्स साफ करता है और कहता है कि बट ऐसा नहीं हुआ, देखो हम दोनों साथ हैं और काफ़ी खुश हैं और हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है। इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया था मेरे लिए किया था, और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसा पर्सन मेरी लाइफ में आया। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, अगर आज भी किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार दूँगा। जिस पर जिमिन हंसता है और कहता है कि सच में? बट मैं और वेट नहीं कर सकता। हाँ ऑलरेडी मेरी लाइफ के 5 साल ज़ाया हो गए, वो भी तुम्हारे जैसे इडियट के पीछे। वैसे तुम अगर मुझे लाइक करते थे तो पहले भी तो बता सकते थे, इतना रूडली बिहेव करते थे। जहाँ जंगकुक हंसता है और वो जिमिन को टाइटली हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम तेयोंग को देखता है, जो कि लैपटॉप पे इस वक्त काम कर रहा था। तभी तेयोंग के सर पर जोर से आके एक पिलो लगता है। जहाँ तेयोंग टर्न होता है और कहता है कि हे शुगा तुम क्या कर रहे हो? इस पर शुगा तो उसे शॉट करता है और कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो? क्या ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं अकेले टाइंगी को संभाल रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पे बैठकर मूवीज इंजॉय कर रहे हो। इस पर तेयोंग कहता है कि मैं कोई मूवी नहीं देख रहा, काम कर रहा हूँ। इस पर शुगा कहता है कि हाँ जैसे मैं तो टाइम पास करता हूँ ना, सच में मैं तो उस दिन के लिए रिग्रेट फील करता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। जिस पर तेयोंग कहता है कि ओ रियली, तुम्हें शायद याद नहीं बट तुमने कितनी कोशिशें की थी मुझे पाने के लिए। इस पर शुगा कहता है कि उसी बात का तो रिग्रेट है, कितने अच्छे और लड़के थे, मैंने उन्हें डेट के लिए क्यों नहीं अप्रोच किया? 5 साल तक तुम जैसे इडियट के लिए वेट करता रहा। इस पर तेयोंग कहता है कि ओ रियली, तब मैं तुम्हें इडियट लग रहा हूँ, बट उस टाइम तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता था और तुमने तो ये तक कहा था कि तुम सारी उम्र मेरे फ्रेंड बन के रहने के लिए रेडी हो। इस पर शुगा कहता है कि इडियट था मैं, और वैसे तुमने भी तो ये कहा था कि तुम मुझसे कभी डेट नहीं करोगे, तो अब क्या हुआ? हाँ अब क्यों मुझसे शादी कर ली? तभी तेयोंग हंसता है, हो जाता है, वो शुगा के शोल्डर्स होल्ड करता है और कहता है कि ला, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे तुम जैसा इडियट दोबारा नहीं मिलेगा। जिस पर शुगा सोच शाउट करता है और कहता है कि तुमने मुझे फिर से इडियट कहा। इस पर तेयोंग हंसता है और कहता है कि तुम्हें वो क्या गया है, तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या? जहाँ ये शुगा तेयोंग को जोर से हिट करता है, तभी तेयोंग और शुगा का बेबी आकर उन दोनों को हक करता है। और जहाँ तेयोंग उसके हेयर रब करता है, वो शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि भले ही तुम उस दिन के लिए रिग्रेट करते हो, बट मैं काफ़ी ग्लैड हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। तेयोंग कहता है क्योंकि मुझे तुम जैसा लड़का नहीं मिल सकता, और मैं सच में बहुत बड़ा इडियट हूँ जो कि तुम्हारे प्रपोजल को तब रिजेक्ट कर दिया था। जहाँ शुगा स्माइल करता है, वो शुगा तेयोंग को हक कर लेता है। जहाँ तेयोंग भी शुगा और अपने बेबी को हक बैक करता है। वेल इसी के साथ माय डियर स्टेप ब्रदर यहीं एंड होती है। आई होप आपको माय डियर स्टेप ब्रदर
ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि न्यू स्टोरी कैसी आनी चाहिए। और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.